संभल सीओ अनुज चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हिंसा से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें सीओ अनुज चौधरी लोगों को समझाते दिख रहे हैं, भीड़ को सर्वे की हकीकत समझाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो चर्चा में है। सीओ अनुज चौधरी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहां हिंसा से पहले वो भीड़ को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पहले यहाँ सर्वे हमें कराना है, कोर्ट का आदेश है, वो सर्वे हम करा रहे हैं। जो पिछली उस दिन नहीं हुआ था, जो रात में जो हुआ था, उन्होंने कहा कि हमें डिस्टर्बेंस हुई, हमारा सर्वे ढंग से नहीं हो पाया, हमें जो देखना था, ठीक है। उस चीज़ को लेकर अब उन्होंने जब वहाँ आपत्ति दायर करी तो हमें दोबारा ये कराना पड़ रहा है। और सुबह जो कह रहे हो भाई इतनी जल्दी सुबह तो सुबह भाई इसलिए ताकि भीड़ ना हो, जैसे आप लोग इकट्ठे हो गए जैसे उस दिन हो गए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो, ठीक है। अरे अचानक क्यों है यार, तुम्हारी कमेटी को बताता है, बताया पैसा थोड़ा पहले बताया कमेटी को, तो सिर्फ इतना करना, बताओ इसमें क्या वो नहीं कहता। आप वहाँ खड़े हो जाए, हम तुम हमें इसका पालन कराना है, उससे हमें कराना है। अब हम ये भी चाह रहे हैं इसमें शांति बनी रहे, माहौल यहाँ से बहुत दूर तक खराब हो रहा है। ये सिर्फ ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, ये प्रक्रिया अभी लोअर कोर्ट है, फिर यहाँ से चलेगा, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो 40-50 साल का है। और तुम उसका निष्कर्ष आज ही कर लोगे। तुम नए बच्चे हो, तुम्हें पढ़े हैं लिखे नहीं, छोटे बच्चे हो, पता है नहीं, ज्ञान है नहीं, बस ये बिना मतलब क्या भाई। यदि ये इस आप कोर्ट पर विश्वास करते हो, पूरा देश कोर्ट पर करता है, तो यदि किसी ने कोर्ट में दायर की याचिका, ऐसे ही मुस्लिम पक्ष अपने पक्ष के लिए दायर कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वो जो याचिका दायर की उस पर जो कोर्ट ने कहा वो हम करा रहे हैं, कोर्ट में तारीख है। संभल पुलिस की कोशिशों के बाद शांति बनी है। डीएम ने सुरक्षा के लिहाज से बाहरी नेताओं के आने पर 10 दिसंबर तक रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ा है। और उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी सियासत कर रही है। मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक को गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद पुलिस ने रोका। गाजीपुर बॉर्डर पर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को भी रोका गया है। आपको बता दें, सभी नेता संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हों या चंद्रशेखर रावण, लेकिन सभी को संभल जाने से रोका गया है क्योंकि 10 दिसंबर तक रोक है। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन भी अड़ा हुआ है जाने पर। इधर संभल जाने के लिए जियाउर रहमान बर्क को रोका गया, मोहिबुल्लाह नदवी को भी रोका गया है। एसपी सांसद को पुलिस ने रोका है। सर्वे को लेकर संभल में हुई हिंसा के बाद सपा का डेलीगेशन संभल जाने के लिए तैयार था। ऐसे में गाजियाबाद के रास्ते पे दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे अभी हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर मुजफ्फरनगर के सांसद हैं जो यहाँ से जाना चाह रहे थे संभल के लिए, लेकिन गाजियाबाद पुलिस द्वारा उन्हें यहाँ रोक लिया गया है। और आप देख सकते हैं गाड़ी में वो सवार हैं, उनके साथ उनके गनर भी हैं और ये संभल जाना चाह रहे थे, और लेकिन यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा इनको रोका गया है। कहा यह जा रहा है कि आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि आला अधिकारियों के आने की बात भी इनके द्वारा कही जा रही है और कह रहे हैं कि जब आला अधिकारी आएंगे उनसे बात होने के बाद ही यहाँ से इन्हें आगे जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं, ये कंफर्म हो पाएगा। लेकिन इनका साफ तौर से कहना यही है कि ये सरकार की तानाशाही है, क्या कोई भी व्यक्ति अपने घर नहीं जा सकता। अभी तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ के लिए रहा हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ इनसे बात करने के लिए सांसद जी से बात वहाँ करेंगे हम और जानेंगे। सांसद जी, जानना चाहूंगा आपसे, अभी आप यहाँ पहुंचे तो क्या रहा? अभी आपके सामने हमें रोका गया है। हमें एज मेंबर पार्लियामेंट के पार्लियामेंट की औकात दिखाई गई है। संभल की घटना पर डिप्टी सीएम का बयान, जो संभल के अपराधी वही समाजवादी। अखिलेश यादव अपराधियों का बचाव कर रहे हैं। संभल में सांसद विधायक आपस में झगड़ रहे हैं। संभल की जनता इस झगड़े में पिस रही है, ये आरोप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जो ट्वीट करके कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है।
वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो माननीय विधायक हैं, आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और संभल की जनता उनके आपस के युद्ध के कारण पिस रही है। खबर बदायूं से है। नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले की सुनवाई आज होगी। हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बताया था। वादी मुकेश पटेल ने जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा दायर किया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में साक्ष्य भी पेश किए हैं। कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी, यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड, मुख्य सचिव यूपी पुरातत्व विभाग और डीएम बदायूं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना पीएफआई से कर दी। बरेलवी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कट्टरपंथी बनने, कट्टरपंथी विचारधारा रखने की जो बात कह रहे हैं, ये भारत के लिए और समाज के लिए नुकसानदायक है। कट्टरपंथी संगठन पीएफआई और धीरेन्द्र शास्त्री जी में क्या फर्क है? अगर हम ये कहें कि कट्टरपंथी विचारधारा पीएफआई में और धीरेन्द्र शास्त्री जी में क्या फर्क है तो बेजा नहीं होगा। पीएफआई ने भी कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। इसी वजह से भारत सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया और हमने उसका स्वागत किया। और अब इन यात्राओं के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री जी पीएफआई जैसे कट्टरपंथी विचारधारा के जैसे संगठनों का मौन खामोश अंदाज में समर्थन कर रहे हैं और लोगों को कट्टरपंथी सोच के लिए उग्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम कट्टरपंथी सोच पैदा करो, कट्टरपंथी बनो। यह समाज के लिए बहुत घातक है और अगर यह बड़े पैमाने पर हुआ तो यह देश के लिए भी बड़ा घातक होगा, जिसकी लड़ाई सरकार भी लड़ रही है और हम भी लड़ रहे हैं। शास्त्री जी इस विचारधारा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि बराए मेहरबानी हमारे देश में इस विचारधारा को मत बढ़ाइए, वरना सभी लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। और खबर जालौन से अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया। मामला टर्ननगंज कस्बे का है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। बुलडोजर की चपेट में कई ऐसी दुकानें आई जिनको नगर पालिका के जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। अधिकारियों ने नगर पालिका की जमीन पर कब्जा करने वालों को खुद ही अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है। मथुरा में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। करीब 750 वर्ग मीटर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि जो गंदे नालों का पानी इस नहर में आता है, उसको यहां फिल्टर करने का प्रोजेक्ट नमामि गंगे के द्वारा बनाया जा रहा है, जिससे नालों में आ रही गंदगी भी साफ होगी और यहां के लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल मिलेगा। लेकिन इस जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था और जमीन खाली नहीं होने दे रहे थे। इन लोगों के पास कोई सबूत भी नहीं थे, फिर भी ये प्रोजेक्ट में बाधा बन रहे थे। लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में अब जमीन को खाली करा लिया गया। एसडीएम छाता के आदेश के अनुपालन में एसटीपी हेतु जगह दी जा रही है। ये मतलब इसमें जो है कि पानी शुद्ध किया जाएगा। इसमें कानून के छाताओं में लेखपाल है, पुलिस है, क्योंकि कुछ लोग विरोध कर रहे थे, इसलिए पुलिस को बुलाना पड़ा। कुछ लोग हैं मतलब बता रहे हैं कि हमारी जगह वगैरह कुछ ऐसे मतलब जबकि इनके पास कोई कागज नहीं मिला है। इनके पास में जो है कि गंदा पानी आ रहा है नालियों का, उसका ये जो है कि शुद्ध किया जाएगा, गंदगी दूर होगी। आगरा में पुलिस ने गैंगस्टर के आरोपी की संपत्ति कुर्क कर ली। 2 मंजिला मकान प्रशासन ने कुर्क किया और जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी पर थाना हरि पर्वत में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें नामजद इमरान की संपत्ति को आज पुलिस ने कुर्क किया। थाना कोतवाली क्षेत्र में बने 2 मंजिला मकान को पुलिस ने कुर्क किया और घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया। मकान कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देखिए, थाना हरि पर्वत पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 299/24 जिसकी विवेचना थाना न्यू आगरा से की जा रही थी। इस अभियोग
के विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि उक्त अभियुक्त इमरान ने अपने गैंग लीडर के साथ मिलकर अपराध करके अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करके कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 2 मंजिला भवन बनवा रखा था। तो धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा नियमानुसार इस संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित किया गया और उसी के क्रम में आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। लखनऊ सीएम योगी की केंद्रीय परिवहन मंत्री के साथ बैठक, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक, यूपी में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा, महाकुंभ में एनएचएआई की परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। तो सीएम योगी की नितिन गडकरी के साथ बैठक हुई है जिसमें यूपी में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की गई, महाकुंभ में एनएचएआई की परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। संकेत से इस पर अपडेट लेते हैं। जी संकेत, विस्तार से बताइए किन बातों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर आज ये बैठक हुई है और बैठक में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद है और नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एनएचएआई के अफसर भी रहे और पीडब्ल्यूडी का जो एनएच विंग है उसके भी अफसर मौजूद रहे। इस बैठक में चर्चा की गई जो एनएचएआई के तमाम प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और जो आगामी प्रस्ताव है उन पर मंथन किया गया। एनएचएआई की तमाम जो परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में शुरू करने जा रहा है, बड़ी सौगात एनएचएआई ने उत्तर प्रदेश को दी है। यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एनएचएआई के अफसरों के साथ में बैठक करके जो परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा की गई। उसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे और महाकुंभ में जो एनएचएआई से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जो हाईवे हैं, जो महाकुंभ जहाँ प्रयागराज में होना है वहाँ के जो सड़कें हैं वो जोड़ने वाली, उन सड़कों पर आवागमन की कोई दिक्कत ना हो, इन सभी मुद्दों पर भी आज इस बैठक में मंथन हुआ है। दरअसल आज की बैठक उत्तर प्रदेश में जो तमाम परियोजनाएं चल रही उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रही है। बिल्कुल, तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही है। आपने बताया कि किन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम गीडा के 35वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे और इस मौके पर गीडा की ओर से 1068 करोड़ रुपए की प्रस्तावित निवेश को लेकर 85 निवेशकों को हुए भूखंडों को आवंटित किया जाएगा। इसमें खुद मुख्यमंत्री 5 बड़े निवेशकों को आवंटन प्रमाण पत्र सौंपेंगे। साथ ही सीएम योगी 209 करोड़ के विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हिमाचल प्रदेश रोडवेज बस में अपना ऑडियो प्ले करने पर एक्शन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पूछा है, क्या हिमाचल में इमरजेंसी लागू है? दरअसल हिमाचल परिवहन की बस में एक व्यक्ति तेज आवाज में प्रमोद कृष्णम का ऑडियो चला रहा था। उस ऑडियो में प्रमोद कृष्णम राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कस रहे थे। बस में सार्वजनिक तौर पर ऑडियो चलने को लेकर हिमाचल परिवहन विभाग ने बस ड्राइवर और कंडक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है।